तो भाई फाइनली जो है हम इस वीडियो से अपना अगला कदम बढ़ाने वाले हैं। मींस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या भाई 2020 सेट सी की कंप्लीट सॉल्यूशन को। ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली क्यों भाई, आपको पता है ए और बी में अपन क्या कर रखे उसका एकदम डिटेल वाली 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चंस को देख रखे। इसलिए इस वीडियो के लिए बाकी क्या रह जाता है, सिर्फ 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बस ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत कोशिश करूंगा कि बहुत आसान तरीके से बताऊं ताकि आप सिर्फ एंड 5 ईयर के क्वेश्चन से मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो कम से कम भाई 100 लाइक जरूर करना। 100 लाइक का टारगेट है, जैसे कि टारगेट वाली तो बात होती नहीं थी लाइक के लिए, बट एटलीस्ट 100 लाइक्स जरूर कर देना ताकि ये बंदा जो है आपके लिए नेक्स्ट डे फिर से इसी तरीके से खड़ा रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग देख लेते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सीधा हम 2 से स्टार्ट करते हैं, आप सबको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे क्या रखे, सिंपल सा, यदि 2 + x अनुपात 4 + x अनुपात 5 + x ऐसा दिया है भाई, और पूछ रहे तब आप हमें x का मान बता दो, तब आपको 2 मार्क्स देंगे बोल रहे हैं। तो चलो भाई जो बोल रहे हैं वो करो, आप x का मान बता दो। सिंपल सा करना कि आपको a b c में देख रखे हो, बीच वाले को 2 बार लिख देना इस तरीके से, 2 + x अनुपात 4 + x, इसको बदल दो समानुपात में। समानुपात में बदलने के लिए बीच वाले को 2 बार लिखते हैं, 4 + में x अनुपात 5 + में x, इस तरीके से कर लोगे। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको बटा में लिखना है भाई, कैसे, 2 + में x और नीचे में आपको लिख देना है 4 + में x। ठीक, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर, तो बराबर लिखे, फिर यहां पर जस्ट के तस 4 + x ऊपर में और 5 + x भैया आपका आ जाएगा नीचे में। कर लोगे, यहां तक आसान है। अब आपको क्या करना है, याद आ रही है, तिर्यक गुणा करना है आपको। सिंपल सा तिर्यक गुणा कर दो, कैसा वाला, क्रॉस वाला। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उसको, तो करो भाई, इसका इसके साथ करेंगे, मतलब 2 + x का मल्टीप्लाई होगा 5 + x के साथ, बीच में बराबर है तो बराबर। अब इसका और इसका करेंगे तो वो लग जाएगा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वो सेम टू सेम है ना भाई, इसलिए वो 2 बार हो गया तो पावर में 2 लिख दिए। कर लोगे यहां तक। अब इसका कर दो अंदर गुणा, पीछे वाले ब्रैकेट का आपको 2 के साथ करना, मैं काम सिखा दिया हूं आपको, 5 + x + x, फिर x के साथ भी उसी को करना पड़ेगा, किसको, 5 + x को, फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगा दो। a + b का स्क्वायर यहां पर लगाओ, फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, a + b टमाटर फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ऐसा वाला। कौन सा भाई, a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, इसी में लगा दो, पुट कर दो। a की जगह पे भैया आपका है 4 और b की जगह पे कितना है, x। a का स्क्वायर करना मतलब 4 का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, प्लस में 2, a की जगह में 4, b की जगह पे x प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, इस तरीके से करना है, बहुत आसान है एकदम। अब नेक्स्ट स्टेप में 2, इसका अंदर गुणा कर दो, 2 × 5 = 10 प्लस 2 का x के साथ करना पड़ेगा तो 2x, प्लस सिमिलरली यहां x का 5 के साथ करेंगे तो 5x प्लस x और x का गुणा होगा तो x की घात 2 हो जाएगा। अब यहां 4 का वर्ग की बात करें तो वो होता है 16, प्लस है तो सॉरी, प्लस है तो प्लस, फिर इन दोनों का गुणा कर दो, 4 दूनी 8x प्लस x की घात 2, इस तरीके से। अब x वाले को एक साइड, बिना x वाले को एक साइड करना है, सिंपल सा। तो देखो क्या होगा, यहां पर 2x और 5x आपस में जुड़ के कितना बन जाएगा, 7x, और प्लस में x की घात 2, ये वाला। अब उधर से जो भी x वाला है मैं उसको इस साइड लाऊंगा, तो देखो प्लस 8x है, वो क्या बन के आएगा, -8x, और ये वाला भी -x की घात 2 बन के आएगा बराबर। उस साइड सिर्फ क्या बाकी रहेगा, 16, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर को तो मैं इधर ले आया हूं ना। अब इधर से अब किसको भेज देंगे, 10 को, तो देखो 10 किसमें, प्लस में, पीछे इस साइड को नहीं देखना, इधर को देखो, सामने में कौन सी कोई साइन है क्या, नहीं ना, तो वो प्लस में, तो प्लस का जाएगा भैया आपका माइनस। ठीक, अब देखो देखो यहां पर क्या होगा, x की घात 2 x की घात 2 अलग अलग चिन्ह होने की वजह से कट जाएगा। उसी तरह का 8x माइनस में और 7x प्लस में, ये भी आपस में घटेगा, तो 8x में 7x जाएगा तो बाकी रहेगा -x, बराबर इधर 16 में 10 जाएगा तो आपका बाकी रहेगा क्या, 6 बाकी रहेगा। अब हमें x का मान चीज ले माइनस को भेज दो तो वो हो जाएगा -6, इस तरीके से आपको करना रहेगा। क्लियर है, तो ये x की मान कितना होगा, -2 होगा करके आपको बता देना है। ठीक, अब अपन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वो
है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। फिर से वही क्वेश्चन, प्रथम 10 विषम संख्या का बोला गया है कि आपको औसत ज्ञात करना है। तो अब बता दो कि प्रथम 10 विषम संख्या कौन कौन सा होता है भाई। प्रथम 10 विषम संख्याएं कौन कौन सा है। प्रथम 10 विषम संख्या, विषम संख्या 1 के बाद 3 5 7 9 11 13 हुआ। 13 के बाद आ जाएगा आपका 15 17 19। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। क्लियर यहां तक। अब सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, यहां पर औसत निकालने बोला गया तो औसत का सूत्र में रख दो। औसत का सूत्र 2 ठो, या तो आप प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या वाला लिख सकते हैं, या समेशन n बटा n वाला लिख सकते हैं, क्योंकि आप क्लास 10th में हो। ठीक, तो यहां बराबर का चिन्ह लगेगा। समेशन n मतलब जो भी नंबर है उसको प्लस करते चलो। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस में 11 प्लस 13 प्लस में 15 प्लस 17 और प्लस में 19। इस तरीके से कर लोगे। अब पूरा बटा का चिन्ह ऐसे बना देना है। फिर n कितना था, प्रथम 10 बोला गया तो 10 लिखोगे ऐसे। अब सबको आप क्या करो, जोड़ दो। ठीक है, जोड़ना कैसे, बहुत आसान है, सिंपल तरीका, जैसे मैं बताया था पिछले वीडियो में, पीछे और सामने वाले को जोड़ते जाया करो। 19 और 1 देखो कितना होगा, 20 होगा। 17 और 3 भी 20 होता है। 15 और 5 20 होता है। तो उसी तरीके से जोड़ते जाओ। ये 20 एकम 20, 20 दूनी 40 और ये 20 तिया 60, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100। तो ये कितना हो रहा है भाई, यहां पर 100 हो रहा है। तो आप वहां 100 लिख सकते हो। और नीचे में कितना है आपका 10। इस तरीके से ऊपर कितना है आपका 100। ठीक, तो इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 10 एकम 10, 10 दहम 100, या एक एक जीरो भी कट करोगे तो औसत कितना आ रहा है भाई 10 आ रहा है। सिंपल सा आपको इस तरीके से इसका अतः औसत 10 होगा करके आपको बता देना है। ठीक, अब चलते किस पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है भाई कि बिंदु 6 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो हमें मान के चलो पहला बिंदु दे रखे a, कितना भाई 6 और 8। दूसरा बिंदु को क्या लेना है बोला जा रहा है, मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहां आपका x1 की वैल्यू हो जाएगा कितना भाई 6, और y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 8। उसी तरह x2 की वैल्यू की बात करें तो वो 0, और y2 की वैल्यू की बात करें तो फिर से 0 हो जाएगा। अब आपको पता है दूरी का सूत्र क्या होता है। दूरी AB का अगर हमें निकालना है तो दूरी बराबर करड़ी x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग। इस तरीके से होता है। फिर यहां बराबर है तो बराबर का चिन्ह। फिर क्या करना है आपको x2 माइनस x1, मतलब आपको इन दोनों को घटा देना है। तो क्या इसका इससे करोगे 0 माइनस 6 का वर्ग प्लस में 0 माइनस 8 का वर्ग। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, देखो 6 में 0 घटाओगे तो कितना बाकी रहेगा -6, तो -6 का स्क्वायर। उसी तरीके से यहां पर -8 का स्क्वायर बाकी रहेगा। अब 8 का वर्ग की बात करें, स्क्वायर की बात करें, सॉरी 6 का, तो 6 छक्का कितना होता है 36, प्लस 8 का कितना होता है 64। अब इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 10 की 0, हासिल रहेगा 1, तो ये भी 10 बन जाएगा 100। तीन दोनों को जोड़े कितना हुआ 100। अब 100 का मूल कितना होता है 10, इसलिए दूरी कितना हो जाएगा 10 इकाई में आपको लिखना होता है। याद रखना, इकाई बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, अतः बिंदु A व B के बीच की दूरी 10 इकाई होगा करके इस तरीके से आपको लिख लेना। फिर हमारे 5th क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वें क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला जा रहा है, मान ज्ञात करना। बहुत आसान है, सिंपल सा दे क्या रखे 10 15 अंश बटा में कॉट 75 प्लस में साइन 31 बटा में कॉस 59। इस तरीके से दे रखे। अब देखो इसको करना क्या, मैं आपको बता रखा हूं, सिर्फ ऊपर वाले को चेंज करना है, वो भी पूरक सूत्र से, है ना। तो देखो कैसे होगा, 10 उसको कैसे लिखेंगे 90 माइनस नीचे में 75 है तो 75 ऐसे, और नीचे को कुछ भी नहीं करना है आपको। कॉट 75 है तो कॉट 75 लिखेंगे, प्लस यहां पर भी वही काम करेंगे, साइन को बदल दो पूरक में 90 माइनस 59 इस तरीके से। और नीचे में कितना है भाई कॉस 59 है तो उसको रहने तो 10 के 10। ठीक, इस तरीके से कर लोगे। अब देखो 10 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, तो ऊपर हो जाएगा कॉट 75 और नीचे में ऑलरेडी है हमारा कॉट 75 हो जाएगा ना। ठीक, प्लस है तो प्लस करोगे, फिर यहां साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा 59, और नीचे में ऑलरेडी कॉस 59 पहले से। अब ये देखो ये ऊपर नीचे कटेगा तो 1, प्लस है तो प्लस, फिर ये सिमिलरली ऊपर नीचे कटेगा तो 1।
अब एक और एक जोड़ के 2 हो जाएगा, ये है इसकी आंसर। सिंपल सा, बहुत सटीक, सरल और आसान। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाली लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 की मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो सिंपल सा आपको लिखना है, इसमें दिया क्या है करके, दिए क्या क्या है भाई, x की घात 2 माइनस 5x प्लस 6 के मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो देखो प्लस 6 का मूलों का योगफल और गुणनफल, तो आपको पता है फॉर्मूला, उसके हिसाब से आपको क्या निकालना पड़ेगा आपको। एक्चुअल में ऐसा होता है, मैं बाकी जगह सीधा सीधा लिख देता हूं, इसमें लिख के बता देता हूं, दिए गए, क्या ये वर्ग समीकरण बोला गया है क्वेश्चन में, मूलों का योगफल, इसका मूल तो दिए गए बहुपद है अभी, क्योंकि बराबर में 0 नहीं है, तो ये दिए गए बहुपद का x की घात 2 प्लस bx प्लस c से क्या करना है, तुलना करना है। ठीक है, तुलना करने पर ऐसे करके आप इसमें लिख सकते हो। मैं बाकी में डायरेक्ट ABC का मान निकालता, तो आप चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, बट आपको कुछ बेटर करना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आपको a का मान लिख देना है। देखो तुलना करोगे इससे, तो इससे तुलना करो, a की जगह में कितना, कुछ नहीं मतलब 1। उसी तरह b का वैल्यू कितना हो जाएगा, bx, इसमें कितना है -5, c की जगह पे कितना है 6, तो c बराबर 6। इस तरीके से आपको लिख लेना है, कर लोगे। अब देखो आपको मूलों का योगफल निकालना है। सिंपल सा आप क्या करोगे, मूलों का योगफल में फॉर्मूला में रख दो, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो इस तरीके से लिखोगे, माइनस है तो माइनस तो लिखोगे ही आप। अब b की वैल्यू देखो कितना है, -5, और a की मान कितना है 1, माइनस और माइनस खत्म, तो वो 5/1 ऐसा, ये पहला आंसर, या सिर्फ 5 भी आप लिख सकते हो। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल की फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है c/a। c का मान कितना है 6 और a का मान कितना है 1, तो 6/1। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। आपको अतः में बताना पड़ेगा कि हाँ सर, हाँ मैम, अब मूलों का योगफल इतना होगा करके। मीन्स आप कैसे लिखेंगे, अतः मूलों का योगफल 5 व गुणनफल 6 होगा करके। आप नीचे के एक के छोड़ दूसरा नंबर रहेगा तो आपको उसको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपके 6 क्वेश्चन। फिर हम आगे देख लेते हैं आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 मार्क्स वाला होता है, आपको पता है, मतलब 7वां नंबर के क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स वाला होता है। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखे, सिद्ध कीजिए कि हमें भाग करना है और उसको क्या करना है, शेषफल शून्य करके सिद्ध करना है। y+1 ऐसा दे रखे और बोल रहा है 2y की घात 3 प्लस में 4y की घात 2 प्लस 3y प्लस 1, इसको भाग करना है और लास्ट में भाई शेषफल 0 आएगा करके आपको प्रूफ करना है। तो देखो बहुत आसान होता है। आपको इसके लिए रफ कार्य करना है। पिछले दो सेट में ए बी में देखे होंगे आप लोग कि कैसे करते थे। ये आपको यहां का पहला पद लेना है। यहां का पहला पद कितना है 2y की घात 3। ठीक है, उसको भाग किससे करोगे, सामने वाले के पहला पद से। सामने वाले का पहला पद कितना है y, इस तरीके से। अब देखो आएगा कितना, 2 तो बाकी रहेगा, ऊपर में 3 ठो y है, आपका 3y है, तो 1y कटेगा और 1y यहां नीचे से कटेगा, तो y की घात 2 बाकी रहेगा ऐसा। अब 2y की घात 2 इतना बार हमें पहाड़ा पढ़ना है। अब इन्हीं दोनों का गुणा कर दो भाई। ठीक है, तो इसी 2y की घात 2 का y+1 का है सामने वाले के साथ। हर एक क्वेश्चंस में आपको ये मेथड फॉलो करना है। ये मतलब ये बहुत से बच्चों को हार्ड लगता है, मैं मानता हूं, बट आपको काम एक बार सीख गए ना, जो स्टेप्स में बता रहा हूं उसको फॉलो करना लग गए, तो फिर आपका मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए रफ करे, वरना मैं बिना रफ करे कि भी आपको ऐसा 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 होगा करके बता देता। बट आपको ये चीजें बता रहा हूं ताकि आप हर एक स्टेप को अच्छे से समझ पाओ कि ये क्या है। सबसे पहले देखो एक बार और क्या कि यहां का पहला पद ले 2y की घात 3, उसको सामने वाले के पहला पद से भाग देना इस तरीके से, तो आएगा कितना 2y की घात 2 ही बाकी रहेगा ना। क्यों, क्योंकि एक ठो y नीचे से और ऊपर से कटा, तो इसलिए y की घात 2 बाकी रहेगा। अब जो आएगा यहां और यहां वाले का गुणा कर दो, y+1 के साथ सामने वाले के साथ करो। 2y की घात 2 का y के साथ गुणा होगा तो 2y की घात 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब 2y की घात 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2y की घात 2 1 कम उतना ही होगा 10 के 10। पूरे को यहां ले आओ, 2y की घात 3 प्लस में 2y की घात 2। इतना करने के बाद आपको साइन चेंज करना है, तो ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ये फर्स्ट टर्म कटेगा। अब देखो ये प्लस और माइनस में, तो 4y में 2y घटेगा तो 2y की घात 2 बाकी रहेगा। अब ऊपर में जो भी नंबर्स बाकी, जैसे कि +3y और +1 बाकी, उसको उतार लेना है। ये हुआ पहला काम हमारा।
अब फिर से वही काम करेंगे, मतलब ये अंदर का पहला पद लो, अंदर का पहला पद कितना है अब 2y की घात 2, और उसको भाग करना है यही से सामने वाले के से साथ, इस तरीके से y के साथ, ठीक। अब कितना बाकी रहेगा आपको पता है, नंबर तो बाकी रहेगा 2, ऊपर में 2y है इसलिए एक y कटा तो एक ठो y बाकी रहेगा, ऐसा 2y, मतलब यहां पर आप क्या लिखोगे 2y लिखोगे। इसी 2y का आपको गुणा करना है सामने वाले y+1 के साथ, वो आपको पता है, कर दो गुणा, 2y का y के साथ गुणा होगा तो 2y की घात 2 प्लस 2y एक कम 2y, इस तरीका से जो y है उसको उठा के यहां पर ले लो, 2y की घात 2 प्लस 2y, इस तरीके से, ठीक। ये साइन चेंज करेंगे तो माइनस, ये भी माइनस, बहुत एकदम स्लो बता रहा हूं इतना, ठीक है, इसलिए आपको बनना ही चाहिए ये चीजें। तो ये कटेगा फर्स्ट टर्म तो हमेशा कटेगा। अब इसमें देखो ये प्लस और माइनस अलग अलग चीजें, इसलिए 3y में 2y घट जाएगा, सिर्फ y बाकी रहेगा और +1 ऊपर से उतर जाएगा, ये वाला +1। अब ये हुआ दूसरा रफ वर्क। थर्ड काम फिर से करो, फिर से यहां का पहला पद लो, कितना यहां का पहला पद अंदर का y, यहां बाहर का पहला पद कितना है y, इसको y और y कटेगा, y का y तो 1, मतलब प्लस एक बार। अब 1 आया तो 1 का गुणा सामने वाले के साथ करना है, मतलब y+1 के साथ, हमेशा किए ना y+1 के साथ, सेम वही काम, बहुत आसान है, मैथ्स मींस इजी, y एक कम y और एक कम 1 गुणा करोगे तो उतना को उतना होगा, तो y+1 आपको कर लेना है। फिर आपको करना क्या है, यहां पर साइन चेंज कर देना, चिन्ह बदलोगे तो ये माइनस होगा और ये भी माइनस में हो जाएगा, फिर आपका y और y भाई कट जाएगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, उसी तरीका से ये भी आपका कट जाएगा तो लास्ट में आ जाएगा क्या 0। फिर इतना 0 आते ही आपको बता देना है कि अतः शेषफल 0 प्राप्त हुआ या सिद्ध हुआ करके आपको लिख देना है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 8वां क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा 4 का गुणज होता है। बहुत आसान है भाई, देखते हैं चलो। ऑलरेडी ये क्वेश्चन 2023 में भी आ रखे, नहीं आई थिंक नहीं आया, ठीक 6 वाला आया था 2023 में। तो देखो क्या बोला जा रहा है, किन्हीं सिद्ध कीजिए किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्या बोला जा रहा है। तो क्रमागत विषम संख्या को जोड़ने से उत्तर में 4 का गुणा रहेगा बोल रहे। हम चलो देखते हैं, हम मान लेते हैं, माना कि प्रथम विषम संख्या, चलो a बराबर हम लोग मान लेते हैं 2x + 1, इस तरीका से। उसी तरीका से आपका दूसरा विषम संख्या की अगर बात करें, दूसरा विषम संख्या हम लोग मान लेते हैं b, वो हो जाएगा 2x + 3, इस तरीका से, ठीक है। अब इसको क्या बोल रहे हैं, प्रश्न में हमें जोड़ने बोल रहे हैं, तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं भाई, a + b मान के चलो, मुझे प्रूफ करना है कि फाइनली लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें 4 का गुणा रहेगा करके a + b को जोड़ना है, मतलब 2x + 1 हुआ इस तरीका से, प्लस 2x + 3। देखो जो माने उसी को हम लोग जोड़ दे रहे हैं, तब ये कैसा होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x + 1 प्लस 2x + 3, इस तरीका से। अब 2x और 2x आपस में जुड़ करके ये होगा आपका 4x, और उसी से नंबर जुड़ के 3 और 1 हो जाएगा 4, कर लोगे। अब इसमें से 4 अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो बाकी क्या रहेगा, यहां सिर्फ x बाकी रहेगा और यहां पर 1 बाकी रहेगा, क्यों, क्योंकि 4 बाहर आ गया, इसलिए ऐसा। अब 4 की 4 और x + 1 की जगह में आपको मान लेना है x + 1 बराबर में m, ठीक है। तो ये हुआ आपका इतना। अतः सिद्ध हुआ, क्या हुआ, अतः सिद्ध हुआ कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है करके आपको इस तरीके से लिख दे। देखो आंसर जो भी है उसमें 4 का गुणा है ना, तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 8। फिर बाकी रहा हमारा 2 और क्वेश्चन, ठीक। 9वां क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 15 से है। क्या बोला जा रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि। तो हमें बेलन की क्या दे रखे भाई, बेलन की आधार की परिधि, बेलन की आधार की परिधि को दे रखे। परिधि कितना है बोल रहा है, परिधि को है बोल रहा है 22 सेंटीमीटर है करके बोल रहा है। और क्या दे रखे आपको, ऊंचाई दे रखे, बेलन की ऊंचाई दे रखी कि वो बोल रहा है आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तब आपको बेलन की आयतन को पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो भाई बता देते हैं, हम भी बताने के लिए आए हैं ताकि हमें जो है 3 मार्क्स मिल पाए एग्जाम में। देखो बहुत आसान है, जब भी ऐसा कुछ भी दिया है आपको क्या कर लेना है, आपको चूकी बनाना है। चूकी परिधि दे रखे, बेलन की आधार की परिधि, परिधि दे रखे, परिधि कितना दिए भाई आपका 22 सेंटीमीटर,
22 दे रखे, और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर में 22 है तो 22 लिखेंगे। 2 का 2 पाई का मान होता है 22/7 गुणा में r है तो r बराबर में 22, इस तरीके से। ठीक, अब होगा क्या, यहां पर यहां जो नंबर नीचे में है उसको ऊपर भेजना पड़ेगा आपको। कैसे? इस तरीके से r को रोक दो, अब हमें r का मान चिन्ह त्रिज्या निकालना है, इसलिए इसको भेज दो 22 गुणा में 7 और नीचे में 22 गुणा में हो जाएगा, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। फिर r की वैल्यू की बात करें तो देखो यहां पर 22 और 22 कटेगा, बाकी रह जाएगा 7/2, तो ये इसकी आंसर हो जाएगी 7/2, या आप इसको पॉइंट में भी ले जा सकते हो। ठीक, चलो फिलहाल रहने देते, हमें तो किसका मान निकालना है, आयतन का, तो हम आयतन निकाल लेते, इसको पॉइंट में ले जाने का भी मतलब है नहीं, तो हम सीधा क्या करेंगे, बेलन का आयतन। बेलन की आयतन का सूत्र होता है क्या भाई, पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 और r का मान कितना है 7/2, जो कि स्क्वायर लगा इसलिए मैं 7/2 दो बार लिखूंगा, और h का मान है हमारा 10। क्लियर यहां तक? अब करेंगे क्या हम लोग, नीचे से एक साथ ऊपर से एक साथ कट जाएगा, और 2 1 कम तो 2 11 22, इस तरीका से हो जाएगा। तो बाकी क्या रहेगा हमारे पास 11 गुणा में 7 गुणा में 10, और नीचे में अभी भी देखो 1 2 बाकी है, तो उस 2 को भी खत्म करो, 2 1 कम 2 2 5 10, तो हमारे पास बाकी क्या रहा 11 गुणा में 7 गुणा में 5। अब गुणा कर दो इसका, 11 7 70, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको कैलकुलेशन को। ठीक, 11 7 70 हुआ, और गुणा में 5, इसका गुणा कर दो तो 5 7 35 की 5 हासिल रहेगा 3, फिर 5 7 35 36 37 38, तो कितना हो जा रहा है 385। तो यहाँ फाइनली आप लोग लिख सकते हो 385 घन सेंटीमीटर करके। क्लियर है? तो ये आप कर सकते हैं। फिर हम लोग जो है आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का भी और आज की इस क्लास का भी। ठीक है, फिर हम फाइनली क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे, 19 में चले जाएंगे। क्लियर? 10वां क्वेश्चन वर्ग समीकरण से दे रखे, हमें सिंपल सा दिया है 3x की घात 2 माइनस 11x प्लस 10 बराबर में 0। इसको हल करना है। तो हल करना बहुत आसान है, हम लोग मध्य पद को तोड़ करके हल करने वाला मैं बता देता हूं, इसमें भी जैसे बाकी को किए। आपको सबसे पहले यहां ये निकाल लेना है क्या, a का मान 3, b का मान -11 और c का मान कितना है 10, वो निकालना है। इसमें आपको करना क्या है, a और c का गुणा कर देना। a की जगह में कितना है 3 और c की जगह में 10, तो कितना हो जाएगा भाई 30। इस तरीके से 10 तिया 30 होगी। अब आप 30 का गुणनखंड निकालो, मतलब 30 किसके किसके पहाड़ा में आता है वो निकालो। 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 5 में आता है, 6 में आता है, 6 5 30 होता है ना। फिर हम बोल सकते हैं 10 में आता है, फिर 10 के बाद सीधा सीधा वो चला जाएगा 15, 15 दूनी 30 होता है, 15 के बाद सीधा सीधा किस में आता है 30 में आता है। इस तरीके से आपको कर लेना। अब क्वेश्चन जो दिया है उसको फिर से लिख लो। क्या दिया, 3x की घात 2 माइनस 11x प्लस 10 बराबर में 0। इस तरीके से कर ले। इसमें बीच वाले नंबर को तोड़ना है, मध्य पद को तोड़ना है, मतलब सीधी बात है, 2 नंबर यहां से ऐसे उठाओ कि उसको जोड़ो या गुणा कर, जोड़ो या घटाओ, मतलब जोड़ने या घटाने से 11 आना चाहिए और उसको आपस में मैं गुणा कर दूं ना तो 30 आना चाहिए। तो देखो इसमें से कोई ऐसे नंबर है क्या जिसको जोड़ने से 11 आता है? 10 और 11 होता है, लेकिन 10 से कम 10 हो रहा है, 30 नहीं होगा। ठीक है, 30 से कम 30 हो रहा है, नहीं होगा। 15 दूनी 30 तो होता है, लेकिन 11 नहीं आएगा किसी, ना तो जोड़ने से ना घटाने से। यहाँ पर 5 और 6 को लेंगे, 5 6 के 30 और 6 और 5 11। हमारा काम बन गया भाई। यहां से 3x की घात 2 माइनस इस 11 को मैं कैसे लिख रहा हूं, 11 को तोड़ रहे 2 नंबर में, 6 प्लस 5, ऐसे 6 और 5 11 होता है ना, और 30 भी होता है, 6 5 30, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक, x है तो x प्लस 10 है तो 10 बराबर 0 है तो 0। इस तरीके से कर लेंगे। फिर 3x की घात 2 माइनस, अब देखो इस क्वेश्चन में भाई बाहर में माइनस है, मतलब अंदर की साइन पूरा बदल जाएगा। कैसे, 6x, x यहां से गुणा हो रहा है, माइनस 5x और प्लस में 10, इसका नहीं बदलेगा, सिर्फ ब्रैकेट का बदलता है, याद रखना, बराबर में 0। कर लोगे यहां तक का। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक जोड़ी बनेगा, ये एक जोड़ी। इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, ऐसा देखो नंबर है दोनों साइड, तो देखना पड़ेगा क्या कोई पहाड़ा है जिसमें 3 भी आता हो और 6 भी आता हो, उस चीज को निकाल दो। हाँ भाई 3 के पहाड़ा में आता है 3 और 6, तो 3 निकलेगा, और दोनों साइड x है इसलिए x भी बाहर निकलेगा। तो बाकी क्या रहेगा, देखो ये 3 तो बाहर है ऑलरेडी, इसलिए अंदर में सिर्फ एक x बाकी रहेगा। माइनस, अब 6 कितने बार में आता है 3 के पहाड़ा में, 2 बार में आता है, इसलिए 2, और x तो ऑलरेडी बाहर है तो ब्रैकेट बंद।
फिर माइनस है तो माइनस, इसमें से भी ऐसे बाहर निकालना कि इतना ही बाकी रहना चाहिए, मतलब x माइनस 2 ही बाकी रहना चाहिए। तो देखो बहुत आसान ट्रिक होता है, यहां पर देखो सिर्फ x रहना चाहिए, किसकी जरूरत नहीं है हमें 5 का, इसलिए 5 को बाहर निकाल दो और उसको जस्ट के तस लिख दो x माइनस 2, होता है वैसा, ठीक, बराबर में 0, क्योंकि फिर से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा कि नहीं होगा, इसलिए ऐसा कर सकते हो। अब x माइनस 2 को एक बार लिखे ऐसा, अब और नेक्स्ट में 3x माइनस 5 को लिख दिया और बराबर में 0, इस तरीके से। फिर एक बार x माइनस 2 बराबर 0 लेना है और एक बार इधर 3x माइनस 5 बराबर 0 लेना है। तो x से बराबर एक ठो आंसर आपका 2 आ जाएगा, भेजोगे तो माइनस 2 है तो प्लस 2 में जाएगा, और यहां पर 3x बराबर 5 जाएगा, माइनस 5 को भेजे तो सिर्फ 5 बन के गया। फिर x का मान चाहिए तो ये हो जाएगा 5/3, इस तरीके से ये दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपके कंप्लीट 10 क्वेश्चन, और ये यहां से होता है हमारा शेड सी का भी कंप्लीट। तो आपको सिंपल से एक काम करना है, एज ए सपोर्ट बोलते रहते हैं ना बच्चे लोग कि हम सपोर्ट करेंगे, तो सपोर्ट वही होता है कि आप कम से कम वीडियोस को लाइक और एक दो दोस्तों को शेयर जरूर किया कीजिए। आई थिंक आप लोग ने तो कर रखे होंगे, स्कूल ग्रुप में भी शेयर कर रखे होंगे, तो स्कूल ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, नहीं किए होंगे तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों में भी बता दीजिए कि हाँ हमारी क्लासेस यहाँ हो रही है, तो भैया दीदी आप भी आओ, हमारे जो आपके दोस्त यार जो भी है सबको बोलो कि आकर के हमारे चैनल, आपका अपना चैनल एकलव्य आरपीएस में क्लासेस अटेंड करें। और एक डाउट वाली भी क्लास आएगी, तो आप लोग डाउट कंप्लीट करके रखो, डाउट को भी हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालते जाओ कि हमारा ये डाउट है करके, उसके लिए फिर स्पेसिफिक हम सभी लोगों के डाउट को मिला करके एक कंप्लीट 1 घंटे की वीडियो बना देंगे, ताकि सबके डाउट जो है क्लियर हो पाए, और हमारे इस साल के जो भी मेरे छोटे भाई बहन लोग हैं सब बेस्ट से बेस्ट करके आ पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जो जोश है, जुनून है, वो आपका बने रहना चाहिए, आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।